हे गाइस, तो आज हम हैं जीवदेगिरी में। हमें जाना है जीवदेगिरी टू मोंडासुर वाटरफॉल। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा जीवदेगिरी टू रायकिया रोड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे यहाँ के प्राकृतिक दृश्य दिखाने की कोशिश करता हुआ मैं, लेकिन धूप सामने होने की वजह से आपको कैमरे में पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? भी हम पहुंच चुके हैं कोतिंगिया में। यहाँ से टर्न लेने के बाद आपको मे भी अच्छे से दिखाई देगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मेरे पुरुष मित्र गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ मोबाइल हाथ में लेके, जो कि हवा की वजह से बहुत ज्यादा शेक हो रहा है। ये जी गालियां दे रहा है क्योंकि बहुत लेट हो गया निकलने में, शाम होने को आई है। पर इसे कौन बताए कि मैं अपना सपना पूरा कर रहा था। गाइस, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जिंदगी में कुछ करो या ना करो, पर अपने सपने जरूर पूरा करना, चाहे उसके लिए आपको कितने घंटे भी सोना पड़े। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। गाइस, आपने नोटिस किया होगा, हम इसी रास्ते से पिछले वीडियो में आए थे। ये गौड़ीशिला घाटी है, इसके राइट साइड में पड़ता है वो गौड़ीशिला वाटरफॉल। अच्छा, ठीक है, समझ गया। आगे से एक टर्न लेने के बाद वहाँ पे कुछ लोग दिखाई दिए हमें, जो कि शायद गौड़ीशिला वाटरफॉल के लिए आए थे। वहाँ पे दो लड़कियाँ थी, उनको मेरा दोस्त गाड़ी चलाते हुए ताड़ रहा था, लेकिन हम दोनों ने सख्त लौंडे बनने की कोशिश करते हुए उनको छोड़ के आगे चले गए। गाइस, ये है हमारे यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे, जिसको देख के अलग ही तरह का सुकून मिलता है भाई। अच्छा, ने देखा ओडिशा सरकार के द्वारा जारी की हुई कुछ ज्ञान की बातें, उनको देख के हम चले गए आगे जाके हमको मिला मोंडा किया। ये मोंडा किया है, ठीक है। हम जा रहे हैं मोंडा सोरू वाटरफॉल, जो कि रायकिया में पड़ता है। इसे हमको लेना था लेफ्ट, क्योंकि वो रायकिया रोड है, और जो राइट की तरफ जाता है वो पाउरिया रोड है। क्रॉस करके हम सीधा चले गए रायकिया मार्केट में। पर गाइस, आपको अभी भी कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि अभी भी धूप हमारे सामने है और कैमरे पे सब ब्लैक आ रहा है। रायकिया का बस स्टैंड क्रॉस करके हम थोड़ा सा आगे गए तो हमें लेफ्ट साइड में एक बोर्ड दिखाई दिया, जहाँ पे लिखा था मोंडासुरु प्राकृतिक पर्यटन केंद्र। वहां से हमें लेना था लेफ्ट, तो हम सीधा लेफ्ट लेके आगे चले गए। यहाँ पे ज्यादा मोबाइल चेक हो रहा है गाइस, क्योंकि कम बजट का ट्रिप है ना, तो एडजस्ट कर लियो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और रायकिया से हमें मोंडासुरु जाना था, जो लगभग 15 किलोमीटर पड़ता था। हमें जल्दी जाना था क्योंकि शाम होने को आई थी। तो क्या नाचो मैं? रास्ते में हमको एक छोटा सा घाटी क्रॉस करना था। वहाँ पे मेरे दोस्त ने अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाने की कोशिश की। मैं उसको ज्ञान देता हुआ आगे चले गए। भाई, गाड़ी ये चला रहा था, लेकिन डर मुझे लग रहा था, क्योंकि मुझे जो पता था कि इसको अच्छे से गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मुझे गलत साबित करते हुए अच्छे से ले आया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एक झुंड दिखाई दिया, जिसमें से एक गाय का बच्चा हमारे गाड़ी के सामने आ गया सुसाइड करने के लिए। लेकिन मैंने उसे अच्छे से समझाया, भाई जीवन कठिन है मित्र, अकेला मत मर भाई, सबको लेके मर। बड़ा हरामी हो बेटा। ये ज्ञान फैलने के बाद वो समझ गया। उसके बाद वो चला गया वहां से और अपने रास्ते निकल आए। वो सबको क्रॉस करके हम सीधा निकल लिए मोंडासुरु की तरफ, जहाँ पे मुझे एक सुंदर सा व्यू दिखाई दिया। मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन शायद दिखाई नहीं देगा, क्योंकि धूप अभी भी सामने है, तो ब्लैक ही दिखाई देगा। तो आगे जाने के बाद हमें दो रास्ते दिखाई दिए, जहाँ पे दोनों तरफ लिखा था मोंडासुरु। तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए हमने लेफ्ट को चुना, और गूगल मैडम की भी थोड़ी मदद लेनी पड़ी। हमने सोचा कि इसे कंफर्मेशन के लिए पूछ लेते हैं। आगे जाके हमको एक अंकल दिखाई दिए, जिनसे हमने नहीं पूछा, क्योंकि वो शायद टल्ली होके आ रहे थे। उनके पीछे कुछ आंटी लोग आ रही थी, जिनकी स्ट्रगल देख के हमने सोचा इनको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम सीधा आगे चले गए।
थोड़ा सा आगे हम गए तो हमें राइट साइड में एक बोर्ड दिखाई दिया, जिसके पास हम गए तो देखा कि वहाँ पे लिखा हुआ था वे टू वाटरफॉल, जिसे देखकर हमें अपने ज्ञान पे थोड़ा सा फक्र महसूस हुआ क्योंकि हमने सही रास्ता चुना था। फाइनली हम पहुंच गए मोंडासोर वाटरफॉल पे। ये उसका गेट है। मेरा दोस्त अपना काम करने में बिजी है, लड़कियों को ताड़ने वाला। मैं उसको मोटिवेट करता हुआ उसको लेके जा रहा हूँ गेट के अंदर, जो हमें 10 रुपए का टिकट करके अंदर जाना है। मेरी बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत शरीफ लड़का हूँ, ये बहुत बुरा लड़का है, लेकिन नहीं, हम दोनों एक ही प्रजाति से बिलोंग करते हैं। वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, अपनी बुराई में कैसे कर सकता हूँ। थोड़ा सा हम आगे गए तो हमें एक चेयर दिखाई दिया, तो हमने सोचा इतने पास में आके कौन बैठता होगा इस पे। आगे जाने के बाद रास्ता हमको पूरा शाम जैसा दिखाई दिया और अपने अंदर हिम्मत जुटा के मुश्किलों का सामना करते हुए हमने आगे जाने की सोची। सामने हमें दो प्रेमी जोड़े दिखाई दिए जो हमें रिस्पेक्ट देते हुए उठकर दूसरी तरफ चले गए। वाह क्या सीन है। समझ रहे हो? तो दोस्तों, जिंदगी में हमारे पास दो रास्ते थे। राइट डिसीजन लेने के लिए हमने लेफ्ट को चुना और सीधे आगे बढ़ते गए। तो खड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए हम सीधा आगे बढ़ते गए। ये रास्ता हमें सीधा पाताल लोक की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा था। डर इसी बात का था, अगर हम यहाँ से गिर गए तो पाताल लोक वाले भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। सामने हमने देखा कि कुछ लड़के डंडे लेके आ रहे थे, तो मैंने इस हफ्ते के WWE के एपिसोड्स याद कर लिए और मैं तैयार हो गया। हम अपने बाहुबल का प्रदर्शन करने ही वाले थे, लेकिन ये क्या, ये तो हमें क्रॉस करके ऊपर चले गए। गजब बेइज्जती है। बेकार में फुटेज खा गया हम तो। फिर भी इन लोगों पे मुझे थोड़ा शक हुआ, ये डंडे लेके क्यों आ रहे थे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आगे जाके हमने एक लड़की को देखा जो अपना मुंह छुपाए हुए आ रही थी। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है तो फाइनली वाटरफॉल का एक झलक दिखाई दिया हमें। आगे जाके हमको थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। तो फाइनली गाइस, इतने टाइम का सफर और इतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करके शायद हम पहुंच गए। वहां पे जाके मैंने लेफ्ट साइड में देखा तो भाई साहब क्या नजारा था भाई। लेकिन ये पेड़ महाशय अपना व्यू खराब कर रहे थे, तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए मैं खुद ही हट गया वहां से, क्योंकि इनको तो हटा नहीं सकते। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। तो गाइस, ये है मोंडासोर वाटरफॉल। कसम से टिकट के 10 रुपए वसूल हो गए। आपको मोबाइल में छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन गाइस बहुत बड़ा वाटरफॉल है। फिर मैंने दूसरे एंगल से वीडियो बनाने की कोशिश की। बैकग्राउंड में बाहुबली का म्यूजिक दूंगा सोच के, लेकिन YouTube कॉपीराइट लगा देगा, इसके लिए ये आइडिया को टाल दिया। फिर मैंने देखा कि 3 लड़के ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो मुझे उन पे शक हुआ कि ये ऊपर करने क्या गए थे। फिर मैंने अपने CID वाले दिमाग का यूज करके खुद पता लगाने की कोशिश की और मैं ऊपर चढ़ गया। वहां पे जाके मैंने देखा कि पीला पानी कहां से आ रहा था। थोड़ा सा और ऊपर गया तो मुझे पता चला और मेरा शक दूर हुआ कि इनमें उन लड़कों की कोई गलती नहीं थी। पानी तो ऊपर से पीले कलर का आ रहा था। अच्छा।
और आपको ये सारी पत्थर और पेड़ पौधे दिखाता हुआ मैं और मेरी बकवास सुनते हुए आप। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और शाम होने को आई थी तो हम वहां से लौट आए। फिर थक हार के थोड़ा सा ही ऊपर चढ़े थे कि हमें ये याद आया कि वो लोग डंडे लेके क्यों आ रहे थे। थोड़ा सा ही ऊपर जाने के बाद हम पूरी तरह से थक गए थे। संदीप महेश्वरी के मोटिवेशनल स्पीचेस सुना सुना कर मैं अपने दोस्त को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा था। उल्टा ये साला मुझे ही गालियां दे रहा था, बताएगा तो जमाना ही नहीं रहा से। फिर हम पहुंच गए उसी रास्ते के जिस रास्ते पे प्रेमी जोड़े गए थे। उस रास्ते से थोड़ी दूर आगे जाके देखा तो वहां पे हिल व्यू पॉइंट था। जब हम हिल व्यू पॉइंट के पास पहुंचे, लेफ्ट में जब मुड़ के देखे तो यहाँ से तो पूरा वाटरफॉल दिख रहा था, लेकिन पास में देखने का मजा ही अलग था भाई। थोड़ी देर वहां पे बकचोदी करने के बाद भैया मेरा मुंह से निकल गई। हमें पीछे से आवाज आई कि वाटरफॉल बंद होने वाला है, तो हम वापस लौटा। पूरी तरह से थके हारे जब हम गेट की तरफ आ रहे थे तब हमें पता चला कि वो चेयर वहां पे क्यों रखा था। अच्छा, वहां पे 5-10 मिनट रेस्ट करने के बाद हम लौट आए। चल 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 चल। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।